तो दोस्तों एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है अगर आप ट्रेवल ज़्यादा करते हैं, फ्यूल ज़्यादा भरवाते हैं। तो इससे पहले फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के बारे में आपको बताया था। फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जहाँ पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। इससे जस्ट पहले वो वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, काफ़ी डिटेल में उसको समझाया है। और उसी तरह इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को भी काफ़ी डिटेल में आज हम समझेंगे। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने ये कार्ड खोल के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 100% वैल्यू बैक ऑन फर्स्ट फ्यूल ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे ये एक टैगलाइन है, कैची लाइन है। अब इसको छोड़िए, हम आगे देखते हैं कि इस कार्ड में है क्या, और कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल में वीडियो समझाएं। इसलिए जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप इस कार्ड को पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देख के डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं। आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे इनका कुछ बेनिफिट क्या क्या है इसमें वो सारी डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले तो इनका वेलकम बेनिफिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्न 100% वैल्यू बैक ऑन फ्यूल लिखा हुआ है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम फिलिंग करवाते हैं, फ्यूल फिलिंग करवाते हैं, तो आपको 1250 एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब यहाँ पे किस तरह से ये मिलते हैं, अगर आप 30 डेज में फ्यूल फिलिंग करवा लेते हैं, जब भी आपको कार्ड इशू होता है उसके 30 डेज के अंदर आपको ये जो है फ्यूल फिल करवाना है। इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे क्लिक करके हम इन टर्म एंड कंडीशन को भी जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 डेज में आपको फ्यूल जो है फिल करवाना है, इस ऑफ़र का लाभ उठाना है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूल 1 आप 100 रुपीज़ का करवाएं, फ्यूल 2 जो है 400 रुपीज़ का करवाएं, तो एज रिवॉर्ड जो है आपको 500 रुपये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल 2 के हिसाब से कि मान लो आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया, 200 रुपये का, 150 रुपये का फ्यूल करवाया, फिर 230 का फ्यूल करवाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज रिवॉर्ड आपको 750 का मिल गया। सेम कंडीशन ये है कि ट्रांजैक्शन आपने फर्स्ट किया 500 का, फिर 200 का फ्यूल करवाया, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 1250 रुपये का यहाँ पे आपको एज रिवॉर्ड मिल गया। अब यहाँ पे इस तरह से ये कुछ डिटेल दी गई है जो कि आप डिटेल में यहाँ पे जान सकते हैं। हम चलते हैं किसी और ऑफ़र पर। अब यहाँ पे देख देख रहे हैं आपकी एक्सेलरेटेड रिवार्ड पॉइंट एट IOCL, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड फ्यूल आउटलेट। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि एंजॉय बेनिफिट ऑफ 4% वैल्यू बैक ऑन फ्यूल ट्रांजेक्शन बाई अर्निंग 20 रिवॉर्ड पॉइंट पर 100 स्पेंड। अगर आप 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि आपको जो फ्यूल फिल करवाना है वो इंडियन ऑयल का जो है आउटलेट पर करवाना है, और इसके अलावा 400 से 4000 के बीच आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तब ये ऑफ़र जो है आपको मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैक्सिमम एलिजिबल स्पेंड पर सेटलमेंट पर मंथ 5000। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका ऑफ़र आपको महीने भर में 5000 रुपये का मिल सकता है। और एक चीज़ और है कि जो फ्यूल MMC है, ये कुछ फ्यूल के टाइप है, उनका कोड है, इस टाइप का फ्यूल पे ये ऑफ़र एलिवेल है केवल। ठीक है। तो वही चीज़ है कि बहुत सारे फ्यूल होते हैं। अब जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस कुछ भी होता है, तो उन 3 जो मेन फ्यूल होते हैं उन पर जो है ये ऑफ़र लगता है। अब यहाँ पे और आगे देखते हैं कि एक्सेलरेटेड रिवार्ड पॉइंट एट ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको कितना मिलता है, तो एंजॉय बेनिफिट 1% वैल्यू बैक ऑन शॉपिंग व अर्निंग 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 100 स्पेंड। आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे जब आप 100 रुपीज़ स्पेंड करेंगे। आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ और 5000 के बीच होना चाहिए, मिनिमम 100, मैक्सिमम 500।
तो ये ऑफ़र जो है अवेलेबल आपके लिए हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिवॉर्ड आप जो मैक्सिमम सेटलमेंट 5,000 तक कर सकते हैं। अगला जो आपका बेनिफिट है वो है फ्यूल वेवर को लेके। फ्यूल वेवर क्या क्या है? फ्यूल वेवर मतलब कि आपका ऑफ हो जाता है। फ्यूल सरचार्ज जो है, फ्यूल सरचार्ज ऑलरेडी आपको देना पड़ता है जब भी आप फ्यूल भरवाते हैं, तो वो आपका 1% लगता है, वो वेवर हो जाता है यानी कि माफ़ हो जाता है। अगर आप 400 से 4,000 के बीच जो है फ्यूल फिलअप करवाते हैं, और मैक्सिमम वेवर जो है ऑफ होता है आपका 50 रुपये। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्यूल एमएमसी, इतना इतना 3 टाइप के फ्यूल पर ये ऑफ़र लागू होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि स्पेंड वेस्ट वेवर। अगर आप मान लो कि एक साल में 3,50,000 रुपये यहाँ स्पेंड कर देते हैं इस कार्ड से, तो आपको जो एनुअल फ़ी लगता है वो वेवर हो जाता है। एनुअल फ़ी 500 लगता है इस कार्ड में, तो वो वेवर हो जाता है यानी कि माफ़ हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि रेंट ट्रांजेक्शन और वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कंसीडर फॉर वेवर। इसमें जो है 3,50,000 में आपका रेंट ऐड नहीं होगा, और यहाँ पे वॉलेट अगर लोड कर रहे हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऑल ईएमआई ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉल, फीस, चार्ज, जीएसटी, इंश्योरेंस, स्पेंड, टेम्पररी क्रेडिट कार्ड और रिवर्सेबल ऑफ टेम्पररी क्रेडिट, ठीक है, इस टाइप का अगर ट्रांजेक्शन है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा इन 3,50,000 में। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन होगा तो वो कंसीडर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑफ़र और है, अगर आप मूवी के शौकीन हैं तो बुक माई शो से अगर मूवी का टिकट करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो कि इंस्टेंट डिस्काउंट होगा, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको बुक माई शो के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से टिकट बुक करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट वाला कि अर्न एज रिवॉर्ड लॉयल्टी पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट ऑन INR 100 स्पेंड। अगर आप 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 1 एज रिवॉर्ड मिल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे एज रिवॉर्ड किस किस चीज़ों पे नहीं मिलता वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोल्ड, ज्वेलरी, वॉलेट, रेंट, यूटिलिटीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी एलिजिबल ऑफ अर्निंग एज पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में अगर स्पेंड करते हैं तो आपको एज रिवॉर्ड नहीं मिलता है। इसके अलावा डाइनिंग डिलाइट, जो कि सभी लगभग एक्सिस बैंक के कार्डों में होता है कि आपको 15% डिस्काउंट मिलता है इनके जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, उनका लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन है कि 15% जो है मैक्सिमम जो है 500 रुपये तक हो सकता है, और आपका मिनिमम ऑर्डर 2,500 रुपये का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे फ़ीस एंड चार्ज आ जाता है, वो भी आप जान लीजिए कि ज्वाइनिंग फ़ीस 500 रुपीज़ है, और 500 की जगह पे आपको 1,250 रुपये पॉइंट मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। एनुअल फ़ीस फर्स्ट टाइम में कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में 500 है। अगर 3,50,000 स्पेंड कर लेते हैं एक साल में तो आपका ये जो है वेव ऑफ हो जाता है। उसके अलावा सेम वही चीज़ें हैं कि कैसा क्या है, 3.6 पर मंथ है अगर आप जो है कुछ इनका बकाया नहीं दे पाते हैं, टाइम पर इनका बिल नहीं भर पाते हैं, ठीक है। कैश विड्रॉ करते हैं तो 2.5% आपको लगेगा, और मिनिमम 500 तो लगेगा ही। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 500 से कम है ड्यू तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। 500 से 5,000 है तो आपको 500 रुपये लगेगा। इसके अलावा 5,000 से 10,000 है तो 750 लगेगा, और 10,000 से ऊपर है तो 1,200 लगेगा। इस तरह से इनका पेनल्टी कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे और देख सकते हैं कि इस तरह से सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि रेंट ट्रांजेक्शन फ़ी में क्या क्या लगेगा, इसके अलावा करेंसी कन्वर्जन मार्कअप में क्या होगा। अब इसके अलावा हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और डॉक्यूमेंटेशन क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि अगर आपको ये कार्ड लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हैं, और वहाँ क्लिक करने पर आपको पूरी डिटेल भरनी होगी, और आसानी से आप ऑनलाइन ही कार्ड को बुक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं कि आपकी जो एज है वो 18 से 70 होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्ड होल्डर जो है जिसको आप एड ऑन करना चाहते हैं उसकी एज जो है 15 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया का होना आपका ज़रूरी है। इसके अलावा पैन कार्ड आपको लगेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में प्रूफ ऑफ इनकम लगेगा। अगर आप कुछ नहीं कमाते, आप जॉब नहीं करते, कोई आपका बिजनेस नहीं है, तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है। अगर जॉब करते हैं तो आपको लेटेस्ट पे स्लिप लगेगा, जॉब करते हैं तो IT रिटर्न लगेगा, ठीक है।
और अगर कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी आपका इनकम है तो आप फॉर्म 16 भर सकते हैं। रेसिडेंटल प्रूफ लगेगा, यानी कि जहाँ पे भी आप रहते हैं उस जगह का आपको प्रूफ लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कार्ड है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ट्रैवल आप करते हैं तो ये बेस्ट कार्ड रहेगा, आपको फ़ायदा दे सकता है, आपकी थोड़ी बहुत बचत करा सकता है। इसके बारे में भी इन्होंने दिया हुआ है, आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फ्यूल स्पेंड करते हैं तो अगर 60,000 रुपये का साल भर में आप भरवा लेते हैं तो आपको 2400 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। टोटल ऐसे ही कुछ इन्होंने दिया हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग, फ्यूल सरचार्ज वेवर, एनुअल फी वेवर, ऐसा सब कुछ मिला के आप अगर 1,68,000 का कर लेते हैं तो आप 5,478 रुपये बचा सकते हैं, जिसमें 60 लीटर फ्यूल आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और फिलहाल आपको कोई भी जानकारी समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।